तब अब हम लोग इसी बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे। कल चुनाव जीत गए नीतीश कुमार, और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हार गई। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि एआईएमआईएम और बसपा के लोग हमारे साथ थे, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी चुनाव हार गई। और अब नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? भागलपुर में अपनी यात्रा कर रहे हैं, कुछ बातें आपने सुनी, अब पूरी बात सुनिए। जीतने के बाद भी नीतीश कुमार अपनी यात्रा जारी रखे। काम किया 7 पॉइंट में: आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया है। तो ये सब काम हम लोग इनके लिए भी करा रहे थे। अब उसमें जान लीजिए, एक काम हम लोगों ने शुरू से भी कर रहा था, हर घर बिजली के लिए। तो आप जानते हैं, पहले वाली जो हम लोगों की पहले सरकार थी, वो सब कुछ कर रहा था। यहाँ तक कि पटना में क्या होता था उतना कम, बाहर कुछ नहीं था। हम कहे भाई ये तो कमाल आदमी है, कुछ नहीं। तो जैसे ही हुआ, हम लोगों ने तो सीधे आपको इसके लिए सारा काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। उसके लिए काफी पैसा हम लगाए थे। तो इसको करते करते हमको 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। बहुत पैसा लगा था, लेकिन शुरू में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हर किसी को दे दिया गया। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप लोगों के किसी के भी घर में कोई पैसा नहीं, आपको अब मुफ्त दिया जा रहा है। तब याद करिए, अब आपके लिए हम लोग और चाह रहे हैं बहुत कुछ करने के लिए। ये काम तो हम लोगों ने किया ही है कि आपको इतना तो बता दीजिए हम लोग आपको। और उसके लिए तो सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आपको पैसा नहीं लगेगा, आपके घर पर ही सरकार हर जगह सोलर लगा देगी। तो आपको तो मुफ्त में ही मिल ही रहा, ऊपर से मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। ये सब जब काम कर रहे हैं, यह काम शुरू हो चुका। अब इसमें कभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। आप फिर समझिए, 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत तो जो था, पहला काम करते 15 में 7 निश्चय, 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार 2025 में 7 निश्चय 3 भी कह दिया। तो ये 2020 के 7 निश्चय 2 में, और इसमें भी 7 पॉइंट है कि उसके तहत पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। तो ये जो काम 20 से 25 के बीच में हुआ, तो थोड़ा सा अभी बच गया था, मैंने हो रहा था। तो उसी में 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे, अब वो शीघ्र पूरा हो रहा। हम लोगों ने कहा कि तुरंत इसको कर देना चाहिए। अब तो नया हो गया है 25 के बाद से, इसलिए तुरंत इसको, तो ये सब भी हो जा रहा। तो अब तक जो समझ लीजिए कि ये सब लोग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का हम लोगों ने इसी में शुरू किया था। 2000 इसका जो 20 वाला हम बता रहे थे, कर दिए थे। तो आप जान लीजिए, उसके बाद तो ये सरकारी नौकरी का 10 लाख तो पूरा हो गया है, और उसके बाद जो रोजगार का 10 लाख था, तो धीरे धीरे हम कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, बढ़ रहा था, तो वो 40 लाख हो गया। तो 10 लाख और 10 लाख था, तब 20 था। अब 10 लाख और 40 मिलकर के दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया। तब अब हम लोग इसी बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जान लीजिए,
कि चूंकि युवाओं को सरकारी नौकरी जो 10 लाख का मिला था, अब वो दूसरी बार में तो तुरंत हो गया ज्यादा, तो इसलिए अगली बार फिर ये सब का होगा, युवाओं का सरकारी नौकरी में भी ठीक से होगा, सब तरह से काम किया जाता है। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया, उसमें भी उन लोगों को नहीं पहले करता था, तो इसी के लिए हम लोगों ने इतना करा दिया इन लोगों को, सरकारी मान्यता उन लोगों को। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और बिहार महिलाओं को ये हम लोगों ने पहले ही अपनी सरकार बनने के बाद किया था। तब उसके बाद हम लोगों ने उसकी मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया हम लोगों ने शुरू से किया था, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया है, बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1,14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर जगह, सब जगह से काफी अच्छे ढंग से सब काम चल रहा है। और वर्ष 2023 में आप तो जानते हैं, हम लोगों ने करवा दिया था विभिन्न पार्टियों के साथ मीटिंग उटिंग करके, हुआ कि जरा इसको देखिए, और उसमें भी देखना है कि कौन गरीब आदमी है, उसके लिए उपाय करना है। तो 23 में जाति आधारित गणना कराई, इसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी